पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल्स टू मेटल का ग्राफ पढ़ा था। आज उस ग्राफ को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल पढ़ा, ओर्स पढ़ा, ओर्स के बाद जो स्टेप है क्रशिंग या ग्राइंडिंग, क्रशिंग या ग्राइंडिंग, ये आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको बाद कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन में फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, ये सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग क्रशिंग या ग्राइंडिंग। क्रशिंग या ग्राइंडिंग क्या क्या होता है, आप देखे होंगे बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कि बड़े पहाड़ के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को उसको जो है तोड़ा जाता है ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा। उसी प्रोसेस को क्रशिंग या ग्राइंडिंग प्रोसेस कहा गया है। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ओर्स को खान सेकने के लिए भी या चट्टान को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। उसी बात को उसमें लिखना है। क्या लिखना है? व्हेन द ore is taken from earth crust from earth crust, it is in the form of big lump। बिग लम्प का मतलब बड़े बड़े चट्टानों के रूप में, छोटे मतलब बड़े बड़े गोले के रूप में इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, these are broken in small pieces with the help of hammer are mechanical crusher। क्या अर्थ हुआ कि ग्राइंडिंग मशीन इसमें बिग लैम्प को जो है मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा, मैकेनिकल क्रशर के द्वारा इसको जो है छोटे छोटे इन स्मॉल पीसेस में इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, ये था क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उसके बाद कंसंट्रेशन, उसका दूसरा क्या था, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। इसके बाद कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग देखिए। अब क्या है कंसंट्रेशन एंड ड्रेसिंग, देखिए हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे जो टुकड़े कर दिया गया, टुकड़े जो बिग लम्प को छोटे छोटे टुकड़े में कर दिया जाता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, जिससे ड्रेसिंग करने पे क्या होता है, जो उसमें इम्प्योरिटी है वो उस पर निकल जाता है। तो इसमें क्या होगा, द प्रोसेस
of removal of impurity from the ores is called concentration या ड्रेसिंग। इसमें क्या किया हम लोग, ड्रेसिंग में जो स्मॉल पार्ट किए थे हम लोग अभी कुछ देर पहले अर्थ क्रस्ट से निकला हुआ, उनको हम लोगों ने ग्राइंडिंग मशीन में डालकर उसको क्रशिंग किया था। ठीक है, क्रशिंग करने के बाद आप करेंगे तो सारे छोटे छोटे टुकड़े को क्या करेंगे हम लोग, ड्रेसिंग करेंगे तो हम लोग क्या होगा, उसमें जो इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा देखिएगा नोट्स के रूप में, ये जो इसमें इस प्रोसेस में इम्प्योरिटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नेचुरल इम्प्योरिटी के लिए। इस बात को लिख देते हैं नोट्स में, याद समझ लीजिए एक लाइन पे, दीज आर वेरियस मेथड on nature of ore and the nature of impurities present। क्या रहा है, these are various method of nature of ores and the nature of impurities present। कि ये जो मेथड है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट को हटाने के लिए, नेचर का जो जो और होता है उसको भी हटाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, उनके बाद हमारा क्या है, कंसंट्रेशन को दो पार्ट में बांटे हैं, एक फिजिकल एक केमिकल। इस साथ पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल और केमिकल। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल प्रोसेस। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रोसेस ग्राफ अनुसार। फिजिकल प्रोसेस क्या होता है देखिए, तो फिजिकल प्रोसेस में इसमें दो चीज़ होता है कि सबसे पहला जो करेंगे हम लोग ग्रेविटेशन सेपरेशन प्रोसेस या ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड। तो सबसे पहला इसमें जो पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस में लोग ओर्स में जो अशुद्धियाँ हैं, ये एक तरह का सिनेमा सिस्टम होता है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस है, सिनेमा प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ ओर्स को प्रेशर के साथ यहाँ डालते हैं हम लोग। यहाँ ओर्स को हम लोगों ने डाला तो यहाँ को जो भारी पार्टिकल होगा जो यहाँ जमा हो जाएगा, जो हल्का गंदगी होगा तो घर जाएगा नीचे, गिर जाएगा टिकर के। फिर यहाँ जमा हो जाएगा जो भारी होगा, फिर यहाँ भारी होगा जो गिर जाएगा, जमा हो जाएगा। और ये क्या होगा, अशुद्धियाँ जो है, इम्प्योरिटी जो है वो आके बाहर हो जाएगा। यहाँ से जो क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसी बात को
मेंशन कर देना है। तो क्या मेंशन करना है? दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन is based upon the difference in the specific gravity of the metallic ore यह कैसा और है? ये मेटेलिक और है। यह कैसा और है? या लिख सब, अगर पूरा डिटेल लिखना है तो मेटेलिक और, ठीक है। कैसा और है? मेटेलिक और है, ठीक है। यही मेटेलिक और है, मेटेलिक और एंड गेन। और ये सब क्या है? यहाँ ये सब क्या है? ये क्या है? गेन है। क्या है ये गेन है। और ये क्या है? मेटल। ये कैसा है? और है, ठीक है। और कर दीजिए यहाँ पे, क्या इसको कलेक्ट कर लेंगे। वही कह रहा है, क्या कह रहा है? मेटलिक ओर्स एंड गेन। दिस इज suitable for oxide ore। दिस इज सुटेबल फॉर ऑक्साइड ओर। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि किस ओर के लिए सुटेबल होता है ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस। तो कैसा ओर के लिए? ऑक्साइड ओर। तो ये सब जो भी सब ग्रेविटेशनल सेपरेशन प्रोसेस या ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड जो करते हैं, वो कैसा ओर के लिए करते हैं? ऑक्साइड ओर के लिए करते हैं। ऑक्साइड ओर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आयरन, जैसे टीन, ठीक है। ETC फिजिकल प्रोसेस में पहला हुआ, अब दूसरा प्रोसेस। फॉर ऑक्साइड और, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव देखिएगा, ऑब्जेक्टिव देखिएगा, आयरन ऑक्साइड और ऑक्साइड और यूज इन फ्लोइंग मेथड। ऑप्शन नंबर 1, कैल्सिनेशन। ऑप्शन नंबर बी, रोटेशन मेथड। पोटेशन
मेथड। नंबर सी देखिएगा, वो बना देते हैं जो इसका ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। डी हो गया, डी देखिएगा यहाँ पे, ये डी हो गया। नन ऑफ दिस, इसमें कौन सा होगा, सी नंबर होगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा हो जाएगा, कौन सा है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो यहाँ लिखा हुए हैं ऑक्साइड और जनरल यूज इन ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस या सेपरेशन मेथड। तो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अगला प्रोसेस। अब दूसरा मेथड जो है फिजिकल का ही, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। नाम से क्लियर है, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, तो मैग्नेट के द्वारा अलग करने की विधि। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक मैग्नेट का ये ध्रुव होता है, ये ऐसा होता है, जिस तरह इसमें फीता चढ़ा होता है, इसमें ऐसे फीता चढ़ा, जिसका मूवेबल होता है। ये इसमें जब इसमें ओर्स को यहाँ से डाला जाता है, इसमें यहाँ से इसको ओर्स को जब डाला जाता है, यहाँ इसमें ओर्स को डाला गया, ठीक है, यहाँ इसको ओर्स को डाला गया, तो ये ओर्स यहाँ स्लॉपिंग के द्वारा इसको डायनामो में जोड़ दिया जाता है, और ये ऐसे मूव होते हुए यहाँ डस्ट पार्टिकल अलग हो जाता है, और ध्रुव पर जो है, जो नॉन मैग्नेटिक पार्ट होता है, यहाँ आपका अलग से इधर से हम लोग जमा कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो ये क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मैग्नेटिक इम्प्योरिटी जमा हो जाएगा, और यहाँ कैसा हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक और पार्टिकल जमा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये बेल्ट लगा होता है, ये कैसा है, ये है आपका मूविंग बेल्ट है, मूविंग बेल्ट। डायनामो से इसको जोड़ दिया जाता है, ये जब ऐसे चलती है, ठीक है, ये ऐसे जब चलती है, इसको यहाँ से ऐसे डाला जाता है, ऐसे मूव होती है ये ऐसे, इस प्रोसेस में। तो उसमें क्या होता है, जो नॉन मैग्नेटिक है इधर आ जाता है, जो मैग्नेटिक पदार्थ है इम्प्योरिटी इधर आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या प्रोसेस है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रोसेस। ये मैग्नेटिक जो प्रोसेस यहाँ फील्ड है, इसी मैग्नेटिक प्रोसेस का अलग होता है। तो इसका फिगर ऐसा होगा। ठीक है, अब थ्योरी क्या हो जाएगा देखिए। तो क्या हो जाएगा, दिस मेथड is based on the difference in the
मैग्नेटिक प्रोसेस, मैग्नेटिक प्रोसेस, ठीक है, ऑफ द, इसके लिए है ऑफ द ओर्स एंड द गेन मतलब ओर्स और गेन के लिए इस मेथड को, ओर्स और मैग्नेटिक को सेंसिंग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें किस चीज़ का, इसमें मैग्नेटाइट के लिए, जो मैग्नेटाइट पदार्थ होता है उसके लिए ज़्यादा होता है यूज, मैग्नेटाइट एंड और आयरन is used this method, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं, जो मैग्नेटाइट और होते हैं उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब बच गया इसका तीसरा प्रोसेस, तो अब क्या है तीसरा प्रोसेस, पहला हो चुका है, पहला में नंबरिंग नहीं दिया हुआ, नंबरिंग कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जब नोट्स बनाएंगे तो दूसरा हुआ। अब तीसरा है फ्लोटेशन मेथड। ये तीसरा प्रोसेस क्या होता है, फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, एक सिस्टम होती है, ये आपका फिगर देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड और को डालते हैं। यहाँ क्या होता है, इसमें यहाँ से हम लोग इसमें एयर डाल के कंप्रेस किया जाता है, इसको यहाँ पे हम लोग एयर डाल के, एयर के साथ क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जहाँ से जो है, ये यहाँ देख रहे हैं, इससे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो गैंग है, यही गैंग जमा हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पे गैंग जमा हो जाता है, ठीक है, जब इसको कंप्रेस किया जाता है ऐसे से, ठीक है। तो इसमें झाग उत्पन्न होता है। तो झाग उत्पन्न होने से पहले इसमें पाइन ऑयल यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, सल्फाइड डाल के यहाँ पे, ठीक है, तो झाग यहाँ पे पूरा ये सब झाग जमा हो जाता है, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सल्फाइड और यहाँ डालते हैं, सल्फाइड और, यहाँ सब में आपका क्या होता है, यहाँ आपका सल्फाइड और जमा होता है। जो गैंग है, जो गैंग इधर से निकल जाता है, जो झाग है, ये झाग यहाँ पे, सल्फाइड और का जो है प्रोटेशन, जो झाग जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, इसको झाग, यहाँ पे ये सब क्या है, झाग है, झाग। ये आपका फिगर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं। अब लैंग्वेज देखिए, दिस प्रोसेस इज generally
अप्लाइड, यानी कि यह पद्धति साधारणतः यूज किया जाता है अप्लाइड फॉर द कंसंट्रेशन of the सल्फाइड ओर। तो यह मेथड है किसके लिए यूज किया जाता है, जो सल्फाइड ओर है, जिस ओर में सल्फाइड होगा इसमें। तो अगर ऑब्जेक्टिव बने क्या बनेगा ऑब्जेक्टिव, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर, जिसमें यूज होता है पाइन ऑयल। ऐसा ऑयल पाइन ऑयल कितना होता है यूज, 1%। कितना होता है 1%, ठीक है। यहाँ आपका फिजिकल प्रोसेस खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके बाद यूनिट 1 का जो VVI क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।